देखिए, तो ये है दोस्तों रज़िया सुल्ताना का मकबरा। यूँ तो दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग मुग़लों का शासन रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान की पहली महिला सुल्तान कौन थी? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान की पहली महिला सुल्तान, जिसका नाम है रज़िया सुल्तान। दोस्तों कहानी शुरू होती है 1206 से, जब मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक को जीते हुए प्रदेश सौंप के चला गया। और इस तरीके से दोस्तों गुलाम वंश की शुरुआत हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रहा, किसी कारण से उसकी घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी और उसके बाद उसका बेटा गद्दी पर बैठ गया। लेकिन उसका जो बेटा था दोस्तों वो काफ़ी आलसी था, जिस वजह से उसको हटाकर गुलाम वंश से ही इल्तुतमिश उस गद्दी पर बैठ गया। जी हाँ, इल्तुतमिश वही है जिसने कुतुब मीनार का आधा अधूरा काम पूरा किया था। जी हाँ, कुतुब मीनार को आधा अधूरा ही छोड़ दिया गया था खिलजी ने, लेकिन उसका जो पूरा काम था वो इल्तुतमिश ने ही कराया। इल्तुतमिश की बेटी ही रज़िया सुल्ताना थी। इल्तुतमिश के काफ़ी सारे बेटे थे। बताया ये जाता है दोस्तों इल्तुतमिश के 9 बेटे थे और एक बेटी थी रज़िया सुल्ताना जिसका नाम था। और उसके जो भाई थे वो अपनी बहन से काफ़ी चिढ़ा करते थे। रीज़न ये था क्योंकि रज़िया सुल्ताना जो थी वो अपने भाइयों से काफ़ी आगे थी और उसके भाई काफ़ी आलसी किस्म के हुआ करते थे, जिनको राजपाट का किसी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। इसी वजह से इल्तुतमिश जो था वो अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता था। अपने राजपाट के और अपनी सेना के सारे ज़रूरत काम के जो थे वो रज़िया सुल्ताना के हाथ में सौंप दिए गए थे। तो इतनी तंग गलियों के बाद दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं रज़िया सुल्ताना के मकबरे के पास में। और यहाँ पे जब भी गेट बनता, लेकिन हम लोगों ने जो है थोड़ी सी मेहनत करके इमाम साहब से गेट खुलवा लिए। आप लोग आ सकते हैं। देखिए, तो ये है दोस्तों रज़िया सुल्ताना का मकबरा, ये देख सकते हैं। 2 कब्रें यहाँ पे, और कहा ही जाता है एक कब्र जो है उनकी बहन की कब्र है। और इस मकबरे के ठीक सामने यहाँ पे एक मस्जिद है, शाही मस्जिद रज़िया सुल्ताना। इस मस्जिद का नाम भी जो रज़िया सुल्ताना है। और बात करते हैं दोस्तों इसकी हिस्ट्री की, लेकिन हिस्ट्री बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बता रहा हूँ। आसपास आप देख सकते हैं ये मकान बने हुए हैं और इसके मकानों के बीचों बीच ये रज़िया सुल्ताना का मकबरा है। और यहाँ पे जो 2 छोटे छोटे कब्र और हैं जो कि बच्चों की हैं। तो रज़िया सुल्ताना जिनका जन्म हुआ था दोस्तों बदायूं में, और उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी कैथल में। और कहा यह जाता है दोस्तों जो इल्तुतमिश था उनका जो मकबरा है वो कुतुब मीनार में बना हुआ है। जो इल्तुतमिश था वो उनकी बेटी थी। और रज़िया सुल्ताना जो है बचपन से ही काफ़ी साहसी थी, मतलब हिम्मत वाली थी, लड़ाई में जंग लड़ने में काफ़ी हिम्मत वाली थी। जिसको देखते हुए इल्तुतमिश ने फैसला किया कि मेरे सफ़र पे जाने से पहले मैं रज़िया सुल्ताना को यहाँ की जो बागडोर है उनके हाथ में दे दूँगा। इससे किलस के उनके बेटों में आपस में फूट हुई। इससे गुस्सा होकर कहा यह भी जाता है कि रज़िया सुल्ताना को ही उनके भाइयों ने ही उनकी हत्या कर दी। यही कारण बना उनकी मौत का। दोस्तों एक इतिहास तो ये है कि उनके भाइयों ने ही उनकी मौत का कारण बने थे, और एक इतिहास ये भी बताया जाता है कि उनकी मौत का कारण एक किसान बना था। जी हाँ दोस्तों, जब रज़िया सुल्ताना दिल्ली हार गई थी, जंग के अंदर दिल्ली को हार चुकी थी, तब वो अपनी जान बचाने के लिए भटिंडा की ओर तरफ भाग रही थी। तब भागते भागते वो एक जंगल में जाकर छुप गई और वो काफ़ी ज़ख्मी हो चुकी थी। तब उन्होंने एक किसान से कुछ खाने के लिए मांगा और अपना जो शरीर था वो एक भिखारी कपड़ों से ढक लिया था। मतलब उनके जो कपड़े थे वो भिखारी वाले कपड़े थे, और अपने जो शाही लिबास था उनको ढक लिया था। अपने जो सोने जेवर थे उनको सब कुछ ढक लिया था उन्होंने। लेकिन दोस्तों रज़िया सुल्ताना भागते भागते इतना थक चुकी थी कि वो उसी जंगल में जाके सो गई, उसी थकावट के हाल में। तब उनकी नींद में उनका शाही लिबास जो था वो बाहर आ गया। जब उस किसान की नज़र उनके शाही लिबास पर पड़ी, उनके सेवने पे, उनके जेवरात पर पड़ी, तब उस किसान के मन में लालच आया और उसी ने ही रज़िया सुल्ताना को कत्ल कर दिया और वहीं पर जाके दबा दिया। उन्हीं गड्ढों में, भटिंडा जाते हुए जंगलों के गड्ढों में उन्हीं को दबा दिया था। लेकिन किसी तरह से उनकी मृत्यु का जो कारण था वो किसान, उसने राज उगला सेनापति के सामने और उसको भी दंडित किया गया। और ऐसा ही मकबरा दोस्तों हरियाणा के पानीपत में भी है। और कहा यह भी जाता है कि वहाँ पे भी जो है रज़िया सुल्ताना की कब्र है, मकबरा है। और दोनों में से असली ये कौन सा है, नकली कौन सा, ये तो पता नहीं। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। हिंदुस्तान की पहली महिला रज़िया सुल्ताना, उनकी डेथ कैसे हुई थी, उनकी हत्या उन्हीं के भाइयों ने कर दी थी। मतलब इतना क्लस्टर थे उनसे, राजगद्दी उनके हाथ में आने के बाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।